आई मेड फ्रेंड विद सेकंड पेटिएस्ट गर्ल के एपिसोड नंबर 11 में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आपने पिछले एपिसोड देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाकर पिछले एपिसोड देख लें। इस एपिसोड के अंदर हमें दिखाया जाएगा कि किस तरह से माकी एंड यूमी दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। अब उन दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज भी कर दिया है और वो दोनों बहुत ज्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 11 को और देखते हैं उन दोनों के प्यार को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उन दोनों ने बहुत ज्यादा खाना मंगवा लिया है ऑनलाइन और जिसे वो खा भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर बताती है जो यूमी है कि तुम्हारा पेट धीरे धीरे बाहर आ रहा है। वो कहता है कि हाँ, तुम भी धीरे धीरे जो है मोटी होती जा रही हो, क्या मैं तुम्हारे हाथों को पिंच कर सकता हूँ? तो वो कहती है कि कर सकते हो। वो अपने हाथों को दिखाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो माकी होता है उसके हाथों को टच करता है और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा मुलायम है और थोड़े मोटे भी हैं। तो वो कहती है कि लड़कियों के हाथ मोटे नहीं होने चाहिए, क्या तुम्हें पता नहीं है? क्या तुमने स्टडी नहीं की है लड़कियों के बारे में? लड़कियों को अपने हड्डी के ऊपर थोड़ा सा मांस का टुकड़ा चाहिए होता है, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता है। यूमी कहती है हम दोनों जब मिलते हैं तो टाइम इतनी जल्दी चला जाता है, चलो अब मुझे उठा लो तुम। वो अपने हाथ फैलाती है और वो देखती है टाइम को कि इतनी जल्दी टाइम चला गया। माकी उसे यहाँ पर उठाता है अपनी गोद में और ले जाता है यहाँ पर सोफे पे बैठा देता है और कहता है तुम्हारी एज धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, ऐसा लग रहा है। उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पर बताती है यूमी कि मैं आज खुद ही वॉक करके जाऊंगी और घर पे जाने के बाद गर्म पानी से नहाकर अपने बेड में घुस जाऊंगी और वहाँ मुझे थोड़ी सी गर्मी लगेगी। हम देखते हैं कि माकी यहाँ पर फील करता है कि बहुत ज्यादा ठंड लग रही है बाहर, तो वो जल्दी से अंदर चला जाता है। जब सुबह उठता है तो वो देखता है उसे जुकाम हो गया है। वह अपने बॉडी का टेम्परेचर चेक करता है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, यानी माकी को यहाँ बुखार भी लग गया है। वो अपनी पुरानी बातों को सोच रहा होता है जहाँ पर वो डिनर करने गया था यूमी के पास और फिर उस अपने डैड को देखता है जो किसी और औरत के साथ घूम रहे होते हैं। तभी वो सोचता है मैं अपना फोन उठाकर यहाँ पर मैसेज कर देता हूँ यूमी को। यूमी को फोन करने के बाद वो इसके घर पे आती है और देखती है कि उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है। बट यूमी के साथ उसकी मॉम भी आई होती है। तो वो कहती है कि मैं जो हूँ अपनी मॉम को लेकर आई हूँ और तुम जो हो चलो हमारे साथ, हम तुम्हारा इलाज करवा कर लाएंगे। माकी पूछता है कि तुम्हें मेरे रूम की चाबी कैसे मिल गई? तो वो उसकी मॉम बताती है तुम हमारे घर पे आए थे ना, तो वहीं पर भूल गए थे। तो वो कहता है कि अच्छा ये बात है। उसके बाद हम देखते हैं उसकी मॉम और यूमी यहाँ वेट कर रहे होते हैं और यहाँ पर माकी जो है वो डॉक्टर के पास गया होता है। बहुत ज्यादा चिंता कर रही होती है यूमी। फिर देखते हैं कि यहाँ पर जब वो बाहर आता है तो बताता है कि अभी मैं ठीक हूँ, डॉक्टर ने मुझे आराम करने को बोला है। फिर गाड़ी में बैठकर वो घर जा रहे होते हैं जहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें हमारे घर पे रुक जाना चाहिए जब तक तुम ठीक नहीं होते। सुबह सुबह का टाइम होता है जब यूमी अपने मॉम को बहुत तेज तेज उठा रही होती है क्योंकि यहाँ पर उसकी तबीयत खराब होती है जो उसका बॉयफ्रेंड है यानी माकी की। यही बात यूमी की मॉम यहाँ पर बता रही होती है माकी को कि तुम्हारी वजह से वो बहुत ज्यादा टेंशन ले रही थी और वो टेंशन देख भी पा रहा होता है यूमी के चेहरे पर। यूमी यहाँ पर कहती है कि तुम अगली बार बीमार होगे तो मुझसे परमिशन लेकर बीमार होना। माकी उसके घर पे चला जाता है जहाँ पर हम देखते हैं यूमी जो है उसका बेडशीट तैयार कर रही होती है और वो सोच रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द ठीक होना पड़ेगा, नहीं तो यूमी बहुत ज्यादा टेंशन ले रही है। यूमी मुड़कर देखती है और कहती है क्या तुम फिर से ओवर थिंकिंग कर रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा माकी बोलता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। माकी मन ही मन सोचता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मुझे जल्द से जल्द ठीक होना पड़ेगा और अपने आप की तबीयत खराब कम से कम करनी पड़ेगी, यानी उसे अपने लाइफ में और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपने खाने पीने और रेस्ट करने के तरीके पे। जब उसे वो हक कर लेती है तो वो कहता है मुझे माफ कर देना, ये सब नेगेटिविटी तुम्हारे दिमाग में आ गई मेरे बीमार होने की वजह से। यूमी कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब वो सो रहा होता है तो वो देखता है कि यूमी जो है छुप कर उसे देख रही होती है। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, अब तुम जाकर सो सकती हो और दोबारा सोने लग जाता है। बट हम देखते हैं कि यूमी बार बार उसे देखती रहती है। यूमी को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है, इसलिए वो उसके पास आती है और कहती है मुझे बहुत टेंशन हो रही है और मैं सो नहीं पा रही हूँ, मैं यहीं पर बैठूं क्या? यहाँ पर बैठने से मैं तुम्हें बार बार डिस्टर्ब भी नहीं करूंगी और तुम आराम से सो भी जाओगे, और क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? तो वो कहता है कि तुम पहले नर्स से पूछ लेना कल जाकर कि तुम सो सकती हो कि नहीं सो सकती हो सकता है कि मेरी बीमारी तुम्हें ट्रांसफर हो जाए, इसलिए तुम नर्स से पूछना। यूमी बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि ठीक है, कल मैं जाकर नर्स से पूछूंगी। और तुम एक बड़े बच्चे की तरह लग रहे हो, तुम्हारे हाथ बहुत ज्यादा गर्म लग रहे हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि धीरे धीरे बुखार जो होता है थोड़ा कम हो जाता है। जब वो खाना खा रहा होता है तो वो ऐसा फील करता है, पर खाने को खिलाने के लिए यूमी यहाँ पर आती है जो अपने हाथों से उसे खिला रही होती है। वो शर्मा रहा होता है। फिर हम देखते हैं यूमी के मॉम और डैड दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। यूमी के डैड चिंता कर रहे होते हैं कि वो दोनों कुछ कर ना लें। यूमी की मॉम कहती है कि माकी जो है अभी बहुत ज्यादा बीमार है तो उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, तो वो तो कुछ नहीं करने वाला है यूमी को।
आई होप आप समझ चुके होंगे कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि साइड में सो रही होती है यूमी और उसके साइड में सो रहा होता है माकी, जो सोच रहा होता है कि ये कितनी क्यूट लगती है, यही वो लड़की है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। वो उसके गालों को टच करना चाहता है बट वो टच नहीं करता है। फिर हम देखते हैं कि वो बोलती है यूमी कि तुम मेरे गालों को टच करने वाले थे, क्या तुम जो बोल रहे थे वो दोबारा बोल सकते हो। एक्चुअल में वो जगी रहती है, बस वो सोने का नाटक करती है ताकि यहाँ पर माकी जो है अपने दिल की बातों को बोल सके। तो वो कहता है कि अब तुम वादा करो, जब मैं अगर दोबारा बोलूंगा तो तुम सो जाओगी। तो वो कहती है कि ठीक है मैं सो जाऊंगी। वो उसके गालों को टच करता है और कहता है कि आई लव यू यूमी। यूमी उसके बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे बीमार हो गया इस तरह से, तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होगी। वो कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है वैसे भी। तभी उसके व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आता है जहाँ पर प्लान बनाया होता है यूमी और नीता ने। इसलिए यहाँ पर यूमी बोलती है मुझे आज स्कूल जाना पड़ेगा, तो तुम ध्यान रखना जब तक मैं वापस ना आ जाती हूँ। तो वो यहाँ पर सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि यूमी की मॉम यहाँ पर आती है रूम को साफ करने के लिए। वो रूम को साफ करना स्टार्ट कर देती है और साथ में माकी से माफी मांगती है कि वो उसको डिस्टर्ब कर रही है। माकी कहता है कोई बात नहीं। साथ में उसकी मॉम कहती है कि मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि माकी तुम मेरी बेटी के साथ रहते हो, तुम बहुत अच्छे हो। जब से तुम उसके लाइफ में आए हो मैंने अपने बेटी के अंदर चेंज देखा है। मेरी बेटी पहले रोया करती थी और कुछ भी नहीं करती थी, बट जब से तुम उसकी लाइफ में आए हो तो मैं देखती हूँ कि उसके चेहरे पे अलग अलग एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं। वो तुम्हारी बातें करते हुए कभी कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कभी कभी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और कभी कभी तो बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाती है। इस तरह के इमोशन मैंने अपने बेटी के चेहरे पर आज से पहले कभी नहीं देखे थे। जब से तुम आए हो ये एक्सप्रेशन मुझे देखने को मिलते हैं। तो मैं इस बात पे बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं दुआ करूंगी कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। माकी यहाँ पर कहता है कि हाँ हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। यूमी की मॉम कहती है मुझे माफ कर देना, तुम्हारी तबीयत खराब है और मैं ऐसी ऐसी बातें कर रही हूँ और तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। माकी कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे आपकी बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। यूमी की मॉम यहाँ पर कहती है कि जब तुम बीमार थे ना तो यूमी बहुत ज्यादा टेंशन ले रही थी तुम्हारे लिए और बिल्कुल सुबह सुबह आकर मेरे पास बोलने लग गई कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, चलो हम उसकी हेल्प करेंगे। तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर आई थी हेल्प करने के लिए। बट हम देखते हैं कि यूमी के साथ यहाँ पर यू और नीता दोनों ही आ जाती हैं उसके घर पर देखने के लिए। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हैं और बातें कर रही होती हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे घर पे रहता है, ये तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। तो वो यहाँ पर आकर उससे बातें करने लग जाती हैं और कहती हैं कि तुम ठीक हो अभी। तो वो कहता है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। पर इन दोनों की जो इमेजिनेशन होती है दिमाग के अंदर चलना शुरू हो जाती है। वो दोनों सोच रहे होते हैं कि ये दोनों यहीं पर सोते हैं तो क्या क्या करते होंगे। यू तो बहुत ज्यादा खुश होती है और वो कहती है कि ये बिल्कुल एक मांगा की तरह लग रहा है जहाँ दो लड़के और लड़की की लव स्टोरी होती है, जहाँ पर एक लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है अपने बॉयफ्रेंड के बीमार हो जाने पर। बट हम देखते हैं कि नीता यहाँ पर नोटी बातें कर रही होती है यहाँ पर यूमी से। यूमी जो है उसे कहती है कि तुम ऐसी बातें नहीं कर सकती हो और वो उसे मसलना शुरू कर देती है। बट यहाँ पर नीता को बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो अपनी बातों को खत्म ही नहीं कर रही होती है और बार बार बोल रही होती है। हम देखते हैं माकी को शर्म आ जाता है तो वो मुंह साइड में कर लेता है। उस रात को भी वो दोनों साथ में सो रहे होते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर और उनको बहुत अच्छी नींद आ रही होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर माकी का बुखार जो होता है बिल्कुल खत्म हो चुका होता है और न्यू ईयर का टाइम होता है। माकी यहाँ पर कहता है कि अब मेरी तबीयत ठीक हो चुकी है तो मुझे अपने घर पर जाना चाहिए। तो वो उदास हो जाती है और कहती है कि तुम घर पे जा रहे हो मुझे छोड़कर। उससे बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है बट वो चाहती है कि वो जाते वक्त उसे किस करके जाए, तो वो अपने होठों को अब उसकी तरफ ले जाती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर हम देखते हैं उन्हें बहुत ही मजा आ रहा होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सुबह सुबह सभी लोग मैसेज कर रहे होते हैं हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। और वो सभी लोग आपस में प्लान बना रहे होते हैं कि न्यू ईयर के दिन हम लोग शाम को चलेंगे एक मंदिर में जहाँ पर हम प्रार्थना करेंगे अपने आने वाली लाइफ की। उस प्लानिंग के अंदर यूमी होती है, यू और नीता और हमारा माकी होता है। यही चार लोग सोच रहे होते हैं कि शाम को हम मंदिर जाएंगे और वहाँ पर प्रेयर करेंगे। और वो लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि हम लोग किमोनो पहन कर जाएंगे, पर वो सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर जो हमारी यूमी है वो किस तरह की किमोनो पहनेगी। यू हमेशा की तरह बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है किमोनो में और वो आती है तो यहाँ पर जो हमारा माकी है वो कहता है तुम अच्छी लग रही हो। फिर यहाँ पर हम देखते हैं नीता भी आती है तो नीता को भी वो बोलता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थोड़ी देर बाद अनागी यानी कि यूमी आती है, वो भी किमोनो पहन के आती है तो उसकी आंखें हटती ही नहीं है उसके ऊपर से और वो कहता है कि तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो यूमी। सभी दोस्त यहाँ पर मंदिर के अंदर जाते हैं और प्रेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि माकी का ध्यान तो उसके चेहरे पर होता है, वो उसके चेहरे को देख रहा होता है। प्रेयर करने के बाद वो सभी लोग एक पेपर निकालते हैं। उस पेपर में लिखा होता है तुम्हारे लक के बारे में, जहाँ पर माकी का लक बहुत ही अच्छा होता है और साथ में यूमी का भी।
बट नीता और यू दोनों का लक थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं होता है, तो वो कहती हैं कि हमारा लक तो इतना अच्छा नहीं है। नीता बोलती है मुझे गेम खेलने का लक मिला हुआ है, उसका मैं क्या ही करूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी दोस्त यहाँ पर अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं क्योंकि उनकी प्रेयर खत्म हो चुकी है, तो अब वो घर जाएंगे। बट यहाँ पर जो हमारी यूमी और माकी होते हैं वो आपस में बातें करते हैं, उस पर्चे को यहाँ पर टांग रहे होते हैं क्योंकि वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश रहेंगे और दोनों हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम में साथ निभाएंगे और कभी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से उनके प्यार की शुरुआत होती है। बट प्यार के बीच में पता नहीं क्या हो जाता है कि ये लोग डाइवोर्स ही ले लेते हैं। ना ही मुझे आज तक समझ में आया कि जब लड़के और लड़की दोनों प्यार करते हैं और लव मैरिज करते हैं तो फिर डाइवोर्स क्यों ले लेते हैं। मुझे ये बहुत अजीब लगता है और बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। आपको समझ में आता है तो प्लीज नीचे कमेंट करें। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।